Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. And if I am talking about myself, I am also good. Okay, and this is also last class of mutual fund. Okay, so let's start. देखो क्वेश्चन नंबर 6 है सीएमए फाइनल स्टडी मटेरियल का और सीएमए फाइनल स्टडी मटेरियल का है क्वेश्चन नंबर 13. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Whenever I say 2 times या 3 times very very very, it means that is very important question. Okay, ये ध्यान रखना है. अब देखो इसमें पहले रीड आउट कर लेते हैं क्या लिखा है इसमें. मिस्टर अरुण on 1st July 2009 during the initial offer some mutual fund invested in क्या लिखा 10,000 units having face value 10. Okay, for each unit. Okay, अब क्या है, मिस्टर अरुण है, उन्होंने 1 अप्रैल इनिशियल पब्लिक ऑफर हुआ और उसमें क्या म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किए, कितने 10,000 यूनिट परचेज किए, कितने में एट द रेट 10 रुपीज फेस वैल्यू पर. तो कितनी इन्वेस्टमेंट होगी 1 जुलाई की 1 लाख की, 10 इंटू में 10,000. और उसके बाद लिखा ऑन 31 मार्च. पहले लिख लो, देखो ऑन का 1 जुलाई 2009. ठीक है, यहां पर कितने यूनिट्स परचेज किए 10,000 और इंटू में कितने ये यूनिट्स हैं और कितने रुपए में 10 में. तो कितनी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 1 लाख रुपए की. ओके, अब इसके बीच की इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखो क्या लिखा है. उसके बाद ऑन 31 मार्च 2010 क्या लिखा, देखो on 31st March 2010 the dividend operated by the mutual fund was 10%. और डिविडेंड कितना दिया है, डिविडेंड यहाँ पर ये क्या है, कितनी है, ईयर है 31 मार्च 3 2010. यहाँ पर डिविडेंड कितना दिया है 10% म्यूचुअल फंड ने. ये डी फॉर डिविडेंड. ओके, और डिविडेंड उसके बाद करेगा मिस्टर अरुण फाउंड दैट हिज एनुअलाइज्ड यील्ड वाज 153.33% और उसकी एनुअलाइज यील्ड कितनी होगी, कितने परसेंट से इंक्रीज होगी 153.33% से. एनुअलाइज यील्ड कितनी है 153.33% से इंक्रीज हो गई है. ठीक है, और क्या लिखा है, ये एनुअलाइज है. अब इसके बीच का देखो, इन दोनों के बीच, इनके बीच के मंथ कितने हैं, इनके बीच में मंथ कितने फॉल कर रहे हैं, जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. 9 मंथ है ये, 9 मंथ. तो इफेक्टिव एनुअलाइज की इफेक्टिव 9 मंथ की कितनी हो जाएगी, 9 मंथ्स यील्ड कितनी होगी 153.33 इंटू में 9 अपॉन में 12. ठीक है, हमें 9 मंथ की निकालनी है, कितनी होगी, करो 153.33 इंटू में 9 डिवाइड बाय 12. ये कितना आ रहा है 115% आएगा. कितना आ रहा है 115%. ओके, ये तो होगी कहां से 1 जुलाई से 31/3/2010 की इंफॉर्मेशन. उसके बाद क्या लिखा है 20% डिविडेंड वाज गिवन ऑन क्या लिखा ऑन 31 दिसंबर 2011. 30,000 क्या है ऑन 31 दिसंबर को क्या दिया है, डिविडेंड कितने परसेंट दिया 20% वाज गिवन. ओके, और क्या लिखा 31/3/2012 मिस्टर अरुण रिडीम्ड ऑल हिज बैलेंस ऑफ 11,996.11 यूनिट्स. इट मीन 11,296.11 यूनिट्स व्हेन हिज एनुअलाइज्ड यील्ड कितनी थी 73.53. What are the NAV एज ऑन 31 मार्च 2010, 31 दिसंबर 2012 और 31/3/2012 की. इसकी यील्ड बतानी है. कब कब की बतानी है, एक तो बतानी 31/3/2010 यहाँ तक की बतानी है 31/3/2010, और उसके बाद कहां तक की बतानी है, उसके बाद बतानी है कब की 31/12/2011. 31/12/2011 की. ठीक है, उसके बाद कब की बतानी है
यहाँ पर कितनी हुई है इसकी 31/3/2012 की। ओके, अब देखो यहाँ पर डिविडेंड कितना डिक्लेयर हुआ बीच में, डिविडेंड हुआ है 20%। ओके, और यहाँ पर देखो एनुअलाइज यील्ड कितनी है 73.57। अरुण रिडीम ऑल हिज बैलेंस ऑन ऑफ कितने 11,296 कितने यूनिट व्हेन हिज एनुअलाइज यील्ड दैट टाइम इसकी एनुअलाइज यील्ड कितनी 73.52%। एनुअलाइज यील्ड कितनी थी 73.52%। अब पहले एनएवी किसकी कैलकुलेट करते हैं, एनएवी एज ऑन 31 मार्च 2010। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। अब हमने वर्किंग नोट में इसे भी बना लिया। देखो क्या था इसमें, एनुअलाइज यील्ड, एनुअलाइज यील्ड कितनी दी हुई थी 153.33%। और 4 9 मंथ कितनी हो जाएगी 4 9 मंथ यील्ड, 9 मंथ की यील्ड कितनी हो जाएगी निकाली थी ना ये 9 मंथ की यील्ड कितनी है, यही वाली आएगी वर्किंग नोट जो यहाँ पे निकली थी। कितनी थी 9 मंथ की, कितनी बन रही है 115%। ठीक है, और हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी 1 लाख की, इन्वेस्टमेंट कितनी की थी इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की थी 1 लाख की। ठीक है, और उस पर रिटर्न कितना आ रहा है 115%। रिटर्न कितना है इसका 115% कितना होगा 1 लाख इंटू में 115%। 9 मंथ का है ना, तो 9 मंथ का 115% कितना होगा देखो 1,15,000। ठीक है, और उसमें से कितना दे दिया डिविडेंड भी दे दिया डिविडेंड। और डिविडेंड किस में निकालते हैं भाई, डिविडेंड निकालते हैं फेस वैल्यू पर, फेस वैल्यू पर। ठीक है, और डिविडेंड कितना है डिविडेंड कितना दे दिया 10% ऑफ कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी 1 लाख की थी ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू, उसका 10% कितना हो जाएगा 10,000। इससे क्या करते हैं माइनस, टोटल इतनी रिटर्न है उसमें से इतना डिविडेंड दे दिया है। ठीक है, डिविडेंड माइनस करोगे तो कितना आएगा 1,05,000। अब ये जो निकल के आया है बैलेंस वो क्या है कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन। ओके, क्या निकल गया है कैपिटल एप्रिसिएशन। और टोटल एनएवी कैसे निकलेगी, अब टोटल एनएवी निकाल दो, टोटल एनएवी, टोटल एनएवी कितनी हो गई देखो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख की, और कैपिटल एप्रिसिएशन कितनी है, कैपिटल एप्रिसिएशन है 1,05,000, तो कितनी होगी 2,05,000। क्या ये कैपिटल एप्रिसिएशन है। ठीक है, और एनएवी कितनी आ जाएगी, एनएवी पर यूनिट, एनएवी पर यूनिट कैसे निकालेंगे 2,05,000 टोटल एनएवी, ये क्लोजिंग एनएवी है ना, क्लोजिंग एनएवी है, टोटल क्लोजिंग एनएवी। ठीक है, टोटल क्लोजिंग एनएवी, और कितने नंबर ऑफ यूनिट किए थे बाय किए थे उसने 10,000, तो कितने हो जाएंगे 20.50। ठीक है, अब क्या लिखा, ठीक है, और जो डिविडेंड है ना, और जो डिविडेंड है कितना 10,000 डिविडेंड था, वो क्या कर दिया री इन्वेस्ट कर दिया है। जब री इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें क्या करेंगे नंबर ऑफ यूनिट कितने इशू किए हैं, तो पता लगाना कितने इशू किए हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट निकाल दो। पहले निकालना क्या, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड एंड में, और डिविडेंड
डिविडेंड कब, डिविडेंड एंड में माइनस किया है, क्योंकि एंड क्यों डिविडेंड एंड में माइनस नहीं किया, डिविडेंड कब मिला है, एंड में मिला है। तो एनएवी कौन सी कितने में बाय किए होंगे, जो इन्वेस्टमेंट किया है तो कितने में बाय किया होगा, 20.50 में। ठीक है, 10,000 डिवाइड बाय 20.50, 10 डिवाइड बाय 20.50, ये है 487.80। ठीक है, इतने और एडिशनल क्या है, इतने शेयर्स को इशू किया है, यूनिट्स को 4140, इतने एडिशनल यूनिट्स क्या किए हैं, इशू किए हैं, किस पर, ऑन रीइन्वेस्टमेंट और डिविडेंड। अब टोटल, अब नेक्स्ट ईयर की नेक्स्ट जब, अब टोटल यूनिट्स कितने हो गए, टोटल यूनिट्स कितने हो गए, 10,000 पहले के थे और रीइन्वेस्टमेंट कर दिए, कितने मिले उसमें 487.80, कितने हो गए, 10,487.80 यूनिट्स। ओके, अब वीडियो पॉज करो, पहले इसे लिख लो। ठीक है, ये पहले एनएवी किसकी निकली, 31/3/2010 की निकली है। ओके, वीडियो पॉज करो, लिखो। अब क्या एनएवी की निकालनी है, 31/12 की निकालनी है, 31/12/2011 की। क्या लिखा देखो, यहां पर देखो, ऑन 31 दिसंबर 2011, ऑन 31 दिसंबर 2011 20% डिविडेंड वाज गिवन। 31 दिसंबर 2011 को यहाँ पर कितना दिया है, डिविडेंड कितना दिया है, 20% ठीक है, 20% दिया है, डिविडेंड दिया है। उसके बाद क्या लिखा है देखो, उसके बाद लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है देखो, डिविडेंड ऑन 31 मार्च 2012 मिस्टर अरुण रिडीम ऑल हिज बैलेंस ऑफ 11,296.11 यूनिट्स। मतलब इसके यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर यूनिट्स कितने हैं, यूनिट्स कितने हैं यहाँ पर, 11,296.11। ठीक है, अब देखो, और यहाँ पर कितने यूनिट्स हो गए थे जब री इन्वेस्ट किया था डिविडेंड को, जब डिविडेंड को री इन्वेस्ट किया तो वहां पर कितने यूनिट्स हो गए थे, 10,000, कितने थे, एक सेकेंड, 10,000। देखो, जब यहाँ पर री इन्वेस्टमेंट किया था तो कितने थे, उसकी एनएवी कितनी निकली थी, एनएवी निकली थी यहाँ की, एनएवी थी 20.5। ठीक है, ये तो कैलकुलेट की थी, रेड पेन से लिख देता हूं, यहाँ की एनएवी, यहाँ की एनएवी कितनी निकली थी, 20.5 एनएवी। ठीक है, और डिविडेंड कितना दिया था, 10,000 डिवाइड बाई 20.5, यूनिट कितने थे, 487.80। ठीक है, और यूनिट्स कितने, री इन्वेस्टमेंट में यूनिट्स कितने थे, यूनिट्स 487.80 के थे इशू। और तो यहाँ पर टोटल यूनिट्स कितने हो गए थे, यहाँ पर 31/3 पर 10,487.80। अब देखो, और एंड में कितने यूनिट्स हैं, हो गए 11,296। तो हमें क्या पता लगाना है, तो इसके बीच के जो यहाँ का गैप आ रहा है, यहाँ के हमने कितने, यहाँ पर जो डिविडेंड हुआ है, मिला है, उस पर कितने यूनिट इशू किए होंगे, यहाँ तो डायरेक्ट पता चलेगा ना बैलेंस फिगर से। इन दोनों के बीच का बैलेंस फिगर है कितना है, इन दोनों के बीच का बैलेंस फिगर, जो बैलेंस फिगर होगा वही क्या है, उतने यूनिट्स इशू किए हैं, किस पर, री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड। देखो कितना है, 11,296.11 माइनस में 10,487.80, कितने हो रहे हैं, 808.31। अब इसका मतलब यहाँ पर कितने इशू किए हैं, 808.31 यूनिट्स,
यूनिट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। सिर्फ तुम्हें क्या निकालना है, एनएवी निकालनी है। कैसे निकालनी है देखो, एनएवी एज ऑन 31 दिसंबर 2011 की निकालनी है। ठीक, ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देखो देखो आउटस्टैंडिंग, ये ओपनिंग, ओपनिंग क्या है, ओपनिंग यूनिट्स कितने हैं, ओपनिंग यूनिट्स कितने हैं, 10,487.80। और ठीक है, ओपनिंग यूनिट्स कितने थे, अब वैल्यू निकाल लो इनकी। वैल्यू कितनी आएगी देखो, ये वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं पता, डिविडेंड के लिए, क्योंकि हम फेस वैल्यू पे देंगे ना। इसकी वैल्यू निकालो कि डिविडेंड हम किस पे देते हैं, फेस वैल्यू पे देते हैं, तो इसकी फेस वैल्यू निकालो कितनी हो जाएगी, 10,487.80 इंटू में 10, ये हो जाएगा 1,04,878। अब इस पे डिविडेंड निकाल लो, डिविडेंड ऑन वैल्यू। ठीक है, वैल्यू कितनी है, 10,400, 1,04,878 इंटू में 20%, डिविडेंड 20% था ना, 20%, इसका 20% निकालो, कितना आएगा, 20,975.6, 20,975.6। ठीक है, आ गया ना। अब सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, एनएवी कर दो, एनएवी एज ऑन 31/12/2011। कैसे, अब एनएवी कैसे निकलेगी देखो, डिविडेंड कितना मिला है, 20,975, और उसे री इन्वेस्टमेंट करने पे कितने यूनिट्स मिले, इन्वेस्टमेंट कितने आए थे, इन दोनों के बीच का गैप होगा, जो गैप है वही क्या, वो यूनिट्स ने रिसीव हुए, कब रिसीव हुए, ऑन री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड। तो कितने, 808.31, 20,975.6 अपन में 808.31 कितना आया, 25.25 आया है। पच्चीस पॉइंट 25.95 है, 25.95, सॉरी 25.95 है। ठीक है, ये क्या, एनएवी निकल गई ना 31/12/2011 की। अब इसे राइट डाउन करो, इसके बाद कब की एनएवी निकालनी, अब एनएवी निकालनी है, एनएवी ये जो 31 मार्च 2012 की, करो जल्दी। अब देखो, अब क्या लिखा है, अब क्या निकालना है, एनएवी कब की निकालनी है, एनएवी निकालनी यहां तक की, ये कितना है, 2 है। ठीक है, अब सीधा यहां से यहां तक की एनएवी निकालनी है। 1 लाख यहाँ पे कितना किया था इन्वेस्टमेंट, 1 लाख की थी, अब उसकी एनएवी यहाँ पर कितनी होगी जाके, ठीक है, वो निकालनी है। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं, थर्ड पॉइंट है ना, कैलकुलेशन ऑफ एनएवी एज ऑन 31 मार्च 2012। ठीक है, अब देखो एनुअल वो कितनी दी है, यील्ड, एनुअल यील्ड कितनी है यहाँ पर, 73.52। ठीक है, 73 पॉइंट कितनी है, 73.52 है ना। अब हमें क्या करना है, 1 जुलाई 2009 टू 31/3/2012, यहाँ तक देखो कितने तक, कितना पीरियड ऑफ होल्डिंग है, पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है,
देखो यहां से पहले डायरेक्ट देखो, ये तो कितना हो गया 9 मंथ हो गए 31 मार्च तक, ठीक है। तो 31 मार्च तक 9 हो गए, 31 मार्च अप्रैल से लेके कितने 1 अप्रैल से 31 मार्च 2012, 2 साल ये हो गए। तो यहाँ तक कि कितने 24 मंथ हो गए, 24 और 9 में प्लस करोगे कितना होगा 33। तो टोटल कितना पीरियड आ गया 33 मंथ। ओके, अब 33 ऐसे करके देख लो, 1 जुलाई 9 टू 31 3 10 9 मंथ, ये आ रहे 9 मंथ, ठीक है। अब 1 अप्रैल 10 टू 31 3 11, ये हो गए 12 मंथ और 12 मंथ, ओके। और उसके बाद देखो अप्रैल 2011 अप्रैल है, ठीक है। अप्रैल 2011 टू और 31 मार्च 12, ये कितने हो गए 12, ठीक। टोटल आ गया 33 मंथ, ओके। अब क्या करना है, देखो एनुअल यील्ड कितनी दी है, एनुअल यील्ड दी है 73.52%। और हमें यील्ड कितनी निकालनी है, यील्ड निकालनी है। यील्ड निकालने कहां से, ऑन 1 जुलाई 2009 टू 31/3/2012 तक की। तो 2012 तक कितनी होगी, देखो कैसे निकालेंगे। इन दोनों के बीच का मंथ के पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना 33 है ना, और ये 1 साल की थी, 1 साल का मतलब 12 मंथ की दी हुई है। तो 73.52% इंटू में 33 अपॉन में 12 कर दो, ठीक है। कितना आ रहा है 73.52 इंटू में 33 अपॉन में 12, ये आएगा 2.18%, ठीक है। अब कितनी, अब क्या हुआ, अब इसकी कितनी यील्ड है, यील्ड का मतलब रिटर्न, ठीक है। रिटर्न कितना है 1 लाख का 202.18% करो, 202, ये आएगा 2,02,080, ओके। और इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दो, ऐड करो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ डिविडेंड तो दिए नहीं है, तो इसे क्या कर देंगे, इसके यहाँ पर कोई डिविडेंड दिया था, इसके बीच में नहीं दिया था, उसे इग्नोर कर देंगे अब, ठीक है। अब यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने की थी 1 लाख की, ठीक। अब टोटल कर लो 3,02,180, 3,02,180 टोटल NAV एज ऑन 31 मार्च 12 की, ठीक है। अब क्या निकाला NAV पर यूनिट, NAV पर यूनिट कितना, ये 3,02,180 डिवाइड कर दो, कितना डिवाइड में कितने नंबर ऑफ यूनिट कितने दिए थे वहां के रिलीवेबल डेट के 31 मार्च 2012 के कितने यूनिट थे 11,296.11 कर दो, 11,296.11, ये आया 26.75 NAV पर यूनिट, ये NAV पर यूनिट एज ऑन 31 मार्च 2012, ओके। तो ये था क्वेश्चन में,
और ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोनों के लिए है, ये सी फाइनल एज वेल एज सेमी फाइनल। और ये सी फाइनल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 13 था और सी फाइनल इलस्ट्रेशन नंबर 6 थी। ओके, अब वीडियो पॉज करो, इसे भी लिख लो, करो जल्दी। सो म्यूचुअल फंड टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है। अब आपको क्या करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और जो क्वेश्चंस मैंने क्लास में कवर नहीं कराए हैं वो आपको उसकी खुद से प्रैक्टिस करनी है। ओके, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है, कहीं से भी आ सकता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जाम है, प्रोफेशनल कोर्स है। सो इसे हल्के में मत लेना, आप फाइनल में हो। ओके, और वन मोर थिंग, अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, जो क्वेश्चंस मैंने कवर नहीं कराए हैं, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक डिफरेंट क्लास फॉर दैट प्रॉब्लम। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, next class with new topic. Till then, bye bye and take care.